अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने फ़्रॉक रेडी किया है वो 3 4 बेबी के लिए तैयार किया था। ये जो छोटे छोटे दो टुकड़ों में है, वाइट कलर का जो फैब्रिक है ये 1/2 मीटर ही है। इससे पहले मैं ऊपर की बीच की पेटी रेडी करूँगी। बीच में जो आएगा कोटी जैसा, हाफ कोटी होगी। लंबाई जो है 23 इंच की है रखूँगी। ये शॉर्ट रहेगा। वन कपड़े पर वन फैब्रिक पर इसको कटिंग करेंगे। सिर्फ आगे के लिए लेना है। शोल्डर 5 का है। चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच की है। अब कमर उतार जो है वो शोल्डर के हिसाब से 10 इंच का रखकर कमर की चौड़ाई जो रखेंगे 7.5 इंच की रखेंगे ये। और ये एक इंच जो है वहाँ से सिलाई आएगी। ये इस तरह से पहले कटिंग कर लेंगे इसको। ये वन फैब्रिक पर रखा हुआ है। सिर्फ आगे का हिस्से पर ऐसा ये कोटी जैसा यानी ये आएगा कपड़ा। बैक पर ये वाला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि ऊपर का जो दूसरा कपड़ा जो मैंने दिखाया था उससे बैक और आगे का फ्रंट हिस्सा दूसरा तैयार करूँगी। ये शर्ट जैसी बनेगी इससे हाफ। अब छोटे छोटे काप दे देंगे यहाँ पर और कमर के पास, ताकि फिटिंग के टाइम याद रहे, ध्यान रहे। अब इस फैब्रिक से मैं आगे का भी निकालूंगी और बैक के लिए भी निकालूंगी। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। पूरा वीडियो देखे, स्किप ना करें, वरना भी समझ में नहीं आएगा कटिंग वगैरह। यहाँ से जो फैब्रिक का जो साइड का कॉर्नर का हिस्सा है जो सही नहीं होता, उसको मैंने कटिंग करके निकाल लिया है, हटा दिया है। ये फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 19 की है, इंच की चौड़ाई, और लंबाई 1 मीटर की है। कपड़ा इस तरह खड़ा रखेंगे क्योंकि इस पर जो डिज़ाइन है वो खड़े उसकी है। ये 19 की पूरी चौड़ाई है। इस तरह खड़ा रखना ज़रूरी होता है कपड़ा, आड़ा वगैरह नहीं कर सकते इस तरह के डिज़ाइनों पर। ये ख़ास ख्याल रखें छोटे कपड़ों पर भी। अब इसको क्या करेंगे कि जो साइड का कॉर्नर खुला हिस्सा है वहाँ ये कपड़ा नहीं रखना है, बल्कि जो पैक हिस्सा है वहाँ पर ये कपड़ा रखेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आगे की तरफ का फ्रंट का हिस्सा 2 इंच एक्स्ट्रा जाएगा ये शर्ट से, और बैक का 4 से 5 इंच लंबा जाएगा और ज़्यादा। ये इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हमें इसको वापस से शर्ट को मैं रखूँगी और ये 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो कॉलर के लिए इस्तेमाल होगा। ये इस तरह से रखेंगे और यहाँ से कमर के उतार के पास जहाँ से मैंने टैप दिया था, यहाँ से एक लंबी निशान ले लेंगे इस तरह से, और सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे जैसा ऊपर की फैब्रिक है, सेम टू मेजर। ये इसी तरह लाइन इस पर रखकर ये इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये कप शर्ट को हटा लेंगे और यहाँ से 3 इंच जितना बीच में रख कर आगे की तरफ से 3 इंच के ऊपर मार्जिन कर लेंगे ये इस तरह, और ये लाइन डोल लेंगे। यहाँ भी अब कटिंग कर लेंगे सीधा, और ये जो फैब्रिक है इससे चून तैयार होगी इस तरह से। ये इस तरह चून तैयार करेंगे पूरे। अब बैक के पार्ट की कटिंग के लिए ये फैब्रिक लेंगे हम जो बचा हुआ है। अब ये जो कपड़ा था ये सिर्फ कम बच गया था, कमर के पास से इसकी कमीज़ कम कम पड़ रही थी, फिट कम, क्योंकि नीचे से मैंने 4 इंच जितना और लॉन्ग रखा है इसको। आगे की शर्ट से पीछे की शर्ट जो है वो 4 इंच जितना लंबा जाएगा। तो अभी ये कमर के ऊपर इतना कपड़ा कम पड़ा, तो जो साइड से कॉर्नर से कपड़ा निकला था उसी को मैं बीच में यहाँ पर लगा दूँगी इस तरह से। कम कपड़ों पर किस तरह डिज़ाइन तैयार करनी है इस यहाँ पर मैंने बताई है पूरी तरकीब। पूरा वीडियो देखें। अब इसको कटिंग कर लेंगे पूरा और ये जोड़ बन जाएगा। आस्तीन की जो लंबाई है मैंने 5 इंच की रखी है। चौड़ाई ये कम से कम 10 इंच जितना है, क्योंकि मुझे फुग्गा जैसा बनाना है ऊपर आस्तीन की कॉर्नर पर, इसलिए। अब सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो बीच में गैप दिया था वहाँ पर हम चून पहले रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से पहले इसको यहाँ पर चून रेडी करेंगे। ये शुरू कोने से कॉर्नर से करेंगे। मैं बहुत चौड़ी चून नहीं लूँगी, थोड़े छोटे छोटे लूँगी। तो 5 चून यहाँ पर रेडी हो गए पूरे, ये इस तरह से।
सिलाई के आधा 1 इंच का मार्जिन रखकर बीच में से पूरी चून आ जाएगी तो बेहतर रहेगा। ये इस तरह से आखिर तक सिलाई कर लेंगे, कॉर्नर से ज़रा सा दबा देंगे, ये इस तरह से। दूसरी तरफ भी सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। अब ये जो चून है पहले उसका मुंह उस तरफ रखा था, तो अब इस वाले चून का मुंह इधर की तरफ करेंगे, ये वाला इस तरफ, ताकि और ये गिन लेंगे कितनी चून है। तो पहले में मैंने 5 चून तैयार की थी, तो इस पर भी मैं 5 ही चून लगाऊंगी ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए। ये दोनों चून तैयार हो गई है। अब इन दोनों शोल्डर को जॉइंट एक तरफ रख कर 2 इंच का जो कपड़ा था वो अंदर की तरफ मोड़ देंगे, इस तरह से सादा सा। पहले पकड़, फिलहाल के लिए पहले बराबर सेट कर दूं। अब ये इतना कपड़ा जो मैंने रखा था उसको 2 इंच जितना एक्स्ट्रा, उसको पहले अंदर की तरफ मोड़ने के बाद अब यहाँ पर 2.5 इंच की मार्जिन रखेंगे शोल्डर के कॉलर के लिए, और नीचे से 3 इंच जितना लॉन्ग रखेंगे, ये इस तरह। अब इसको कटिंग कर लेंगे, थोड़ा बराबर करके कटिंग कर लेंगे। और ये जो कपड़ा मोड़ा था इसकी पहले सिलाई अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि ये जो ऊपर कॉलर के अंदर मुड़े, ये इस तरह से। पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे ताकि पलटे तो पट्टी की तरह साथ पलट जाए, ये इस तरह से। एक तरफ हुआ और ये दूसरी तरफ। कोट कॉलर बोलते हैं ना, इस तरह तैयार किया है, तो ये इस तरह से रेडी होता है कोट कॉलर। अब ये जो यहाँ से ये पट्टी है अंदर की तरफ मोड़ कर नीचे तक पूरी सिलाई ले लेंगे, थोड़ा कॉर्नर निकाल लेंगे ताकि सही से बाद में निकलता नहीं है, परेशानी हो जाएगी। अब एक सिलाई पूरे पर ले लें, पूरा नीचे तक सिलाई कर लें। सेम दूसरे पर भी इसी तरह पूरी सिलाई ले लें नीचे। अब ये जो शर्ट का कपड़ा है उसके लिए नीचे के लिए फैब्रिक लेंगे गला पट्टी के लिए, और ये ऊपर की तरफ शर्ट का कपड़ा रख कर यहाँ पर 3 इंच जितना मैंने मार्जिन किया है, और नीचे से ऊपर से 2 इंच और नीचे से 3 इंच जितना मैंने मार्जिन किया है। 3.5 इंच जितना भी रखेंगे तो चल जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि ऊपर से शर्ट ढक ही जाने वाला है वैसे भी। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके ये जो गले की पहले ग्राउंड कटिंग करके इसको हटा लेंगे शर्ट का कपड़ा। अब ये नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने 3 इंच जितना मार्जिन किया है और लॉन्ग नीचे की तरफ पट्टी के लिए, और इसको कटिंग कर लेंगे। पहले गले की पट्टी को सिलाई ले लेंगे। ये शर्ट का ये गला इसलिए ज़्यादा बड़ा किया है ताकि बच्चे को जब गले में पहनाए तो परेशानी ना हो। और ये रखना ज़रूरी है, ये हुक जैसा, अगर हुक लगाना हो तो हुक लगा ले, बटन लगाना चाहो तो बटन लगा लो, वरना गला घुसेगा नहीं बच्चे के। इसमें छोटे छोटे काप दे दे 2-3, और इसको पलट दे, कॉर्नर निकाल ले पहले फिर पलट ले। उससे पहले मैं एक छोटी सी पट्टी जैसी रेडी कर लूँगी, इस तरह से कॉर्नर की सिलाई लेकर। अब इसको पलट लूँगी क्योंकि इस पट्टी के ऊपर मुझे हुक लगानी है ना, तो वो बीच में से खुला ना दिखे फिर, इस तरह से। अब इस पर टैप सिलाई लेना शुरू करेंगे इस तरह से, और नीचे तक लेते आएंगे यहाँ तक। अब पलट लेंगे इसको और ये लगा देंगे साथ में, ये पट्टी अटैच कर दें, एक साथ ही अटैच कर देंगे ताकि परेशानी ना हो बाद में। ये इस तरह से एक ही टैप सिलाई पर ये पूरा सिलाई लग गया है। अब पलटकर पीछे की तरफ की फिटिंग कर लेंगे गले की। अगर चाहो तो इस पर आप तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर अस्तर का है इसलिए पता नहीं चलेगा, शर्ट का अंदर की तरफ शर्ट चला जाएगा। ये इस तरह से मुकम्मल सिलाई हो गई। अब पीछे की फैब्रिक पर जो जोड़ आया था पहले उसको सी डालेंगे हम।
बैक की तरफ से जो कमर के पास से जोड़ आया था, पहले फिट कर देंगे हम। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बहुत सारी डिज़ाइनें अपने चैनल पर डाली है। प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बैक के गले के ऊपर यानी शोल्डर के ऊपर आगे का शोल्डर पहले जो ऐसा रख ले। अब इसके ऊपर शर्ट रख ले, शर्ट का जो हमने तैयार किया था। ध्यान से रखें, पहले शर्ट रख दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इन दोनों को रखने के बाद आगे की फैब्रिक के ऊपर ही शर्ट रखना है, ध्यान रहे इस तरह से। अब शोल्डर जोड़ दे और उसके ऊपर टैप सिलाई ले ले। इससे फिनिशिंग रहती है बहुत अच्छी और फिटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, दोनों ही अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद इन दोनों को सीधा इस तरह से दोनों को सही कर देंगे। आगे की फैब्रिक आगे की तरफ, पीछे की फैब्रिक पीछे की तरफ लेकर इस तरह खड़ा खड़ा रखेंगे और उसके बाद यहाँ जो पीछे की फैब्रिक का जो कॉर्नर का गला जैसा था उसको काट लेंगे, 1/2 इंच जितना टैप दे देंगे छोटा सा। अब इसको मार्जिंग करेंगे, जहाँ तक हमने सिलाई ली थी वहाँ तक 4.5 इंच जितना ये मार्जिंग में आया है। अब जो साइड के कॉर्नर का कपड़ा बच गया था उसी में से हम कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर की चौड़ाई जो है 3 इंच की है और लंबाई जो है 4.5 इंच की बनती है। आधा इंच आगे की तरफ रखेंगे सिलाई के लिए। टैप ज़रूर लगा दे ताकि ध्यान रहे बीच का सेंटर। अब इसको कट सिलाई ले लेंगे कॉर्नर की दोनों तरफ से। पलटने के बाद दोनों तरफ कॉर्नर निकाल ले। अब इस टैप पर ये जो इसमें भी लगाई है मैंने टैप, उन दोनों को एक साथ जोड़े इस तरह से और फिटिंग करें। यहाँ से शुरू करें तो बेहतर है, नीचे से शुरू करने से अक्सर कपड़ा खींच जाता है और धीरे हाथों से मुकम्मल धीरे धीरे करके करें। ध्यान रहे शर्ट का कपड़ा हटा देना है, कहीं फिटिंग में ना आ जाए। सिर्फ ऊपर के जो कोटी जैसा है उसी के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए, नीचे की शर्ट पर ना आए। नीचे की शर्ट का गला रेडी हो चुका है। ये बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, आप लोग भी इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों पर बहुत प्यारा लगेगा और छोटे छोटे टुकड़ों पर भी ये डिज़ाइन तैयार हो जाती है। अब यहाँ से हम ये कॉलर को पलट लेंगे, धीरे हाथों से, खींचना नहीं है। ज़रा सा भी खींचेंगे तो बहुत डेंजर झूल आ जाती है यहाँ पर। तो सादे हाथों से, धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथों से इसको सीधा लेंगे। ये रहा, पूरा कॉलर रेडी हो चुका है हमारा। अब ये आस्तीन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लंबी पैरों की सिलाई ले लेंगे, बड़े पैर की जिसको कहते हैं, और इसको खींच लेंगे तो ये चून जैसी रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो चून भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरह के इजी तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से सिलाई शुरू करके मुकम्मल करेंगे, धीरे धीरे ये चून बाहर करेंगे ध्यान से, क्योंकि इस तरह से खींचने से चून अंदर की तरफ चली जाती है। तो थोड़ा हल्के हाथों से सेट करते जाएंगे ताकि कपड़ा सही से सेट हो जाए। और अब इसके आस्तीन की कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे, सेम दूसरी आस्तीन भी ऐसी ही रेडी करेंगे इस तरह से। और ये जो शर्ट का कपड़ा है पहले उसके नीचे की सिलाई ले लेंगे फिटिंग करने से पहले ही, क्योंकि अंदर चला जाएगा इसलिए। और यहाँ से हम फिटिंग करेंगे, वही मैंने बताया था टैप दिया था उसी हिसाब से हम 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए फिटिंग कर लेंगे। डबल सिलाई ज़रूर ले। अब यहाँ पर मैंने 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई में 4 इंच का कपड़ा लेकर इस तरह से सिलाई ली है और बीच में एक डोरा लगाया है। ध्यान से देखें इसको, क्योंकि ये मुझे बेल्ट की तरह इस्तेमाल करनी है, हाफ बेल्ट बोलते हैं वो। इस तरह से रेडी करेंगे, गोया रॉकेट की शक्ल का है। अब इसको ऐसे खींच के निकाल देंगे तो ये 2 तैयार किए, 2 तैयार करना है, एक नहीं। और ये जो जहाँ पर हमारी जोड़ आई है ना, यहाँ पर लगाएंगे हम ये इस तरह से। ध्यान से लगाए,
मेरी थोड़ी भूल हो गई, इसको पहले ही लगा लेना था फिटिंग करने से पहले। तो आप लोग पहले ही लगा लो तो बेहतर है। मैंने बाद में ऊपर से इसको लगाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ऊपर से लगाओ नीचे से लगाओ, लेकिन ज़्यादा फिनिशिंग होती है। अब इन दोनों शॉल्ट इसको जोड़कर दोनों पट्टियों को पकड़कर बराबर हिसाब से, ये जो नीचे के कॉर्नर पर थोड़ा सा जायद हो रहा है इसको कटिंग करेंगे तो ये पीछे से राउंडेड शेप हो जाएगा। इस तरह से आगे की फैब्रिक से हिसाब से लेकर चले तो बहुत अच्छा प्यारा शेप आएगा। नीचे की तरफ पीछे की तरफ से गोल राउंड बनेगा। पूरी हाफ इंच की सिलाई लेकर इसको फिट कर लें। अब मैंने एक लेस के अंदर से इस तरह राउंड राउंड ये जो डिज़ाइन है कटिंग करके निकाला था। 3 यहाँ लगाए हैं, 3 इस तरफ लगाए हैं और 4 छोटे वाले ऊपर की तरफ लगाए हैं और एक एक मोती लगा दी हूँ बीच में, ताकि खूबसूरत लगे डिज़ाइन, सादा ना दिखे। मैंने इस पर 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किया है। ये फैब्रिक जो है मैंने टुकड़ों में ख़रीदा हुआ है, 20 रुपये का अमूमन मिल गया है मुझे ये दोनों फैब्रिक मिलाकर। और ये जो है लेस के छोटे छोटे फूल है और मोतियाँ जो हमारे घरों में होती है ऑलरेडी मौजूद। तो मेरा इस पर कोई खर्चा नहीं आया है, सिर्फ मेहनत है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत सारे चैनल पर डाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर साइड के टुकड़े बच जाते हैं, कतरन बच जाते हैं जो फेंकने में इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते बाद में। अगर इस तरह के इस्तेमाल करके इस तरह डिज़ाइन बना ले तो बहुत खूबसूरत लगेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। या आगे से ऐसा सेंटर खुला रहेगा और पीछे से ये 4 इंच जितना लंबा मैंने बताया था, ये इस तरह से राउंड शेप में ऊपर की तरफ जाएगा। और बीच में ये डोरी लगाई हूँ बांधने के लिए। अगर आप चाहो तो खुला भी रख सकते। कोट स्टाइल की एक कॉलर है ये इस तरह का। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर ये तैयार किया गया है। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या आप लोगों को भी लगता है कि 4 कम हो रहे हैं और थोड़े लगा लेने चाहिए? कमेंट में ज़रूर ये आइडिया दें कि मैं और भी लगाऊं कि बस 4 काफ़ी हो जाएंगे। और ये कम से कम 4 से 5 ईयर्स बेबी के लिए काफ़ी हो जाएगा। शॉर्ट जैसा होता है, लॉन्ग नहीं है ये फ्रॉक, शॉर्ट में सिला है। और अगर आप चाहो तो आस्तीन फुल भी रख सकते हो या फुग्गे वाली भी बना सकते हो। मुझे गर्मियों में इस तरह की आस्तीन बच्चों को अच्छी लगती है, तो मैं ये खुले खुले आस्तीन तैयार करती हूँ जिसमें सिर्फ ऊपर की तरफ झूल होती है और नीचे नहीं, कुछ भी नहीं होती, क्योंकि उलझन होती है बच्चों को फिटिंग में और परेशान करते हैं बहुत। जाते जाते फिर कहूँगी कि आप लोग हमें ज़रूर प्यार दें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।